हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 हाल ही में लॉन्च हुई है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। काफ़ी अच्छा खासा मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इस बाइक में नोटिस की जो कि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, जो इसके कॉन्स हो सकते हैं, और कुछ एक अच्छी चीज़ें भी हैं। तो इस वीडियो में सारी बात करेंगे, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है यदि आप रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 खरीदते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कर देना। अब बात करते हैं भाई रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की, क्या कुछ इस बाइक में आपको अच्छा मिलने वाला है। तो इस बाइक की एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉजिटिव साइड पर भी है और नेगेटिव साइड पर भी है। प्रोज में अगर मैं बात करूं तो वो है इसका कॉम्पैक्ट और अजाइल साइज। अब ये बाइक बहुत छोटे साइज की है। सीट हाइट अगर आप देखोगे तो 780 mm है, वजन 185 किलोग्राम और ग्राउंड क्लियरेंस 169 की आपको मिलती है, जिसके चलते शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए ये बाइक जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं और एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो कॉम्पैक्ट हो, जो आपको एकदम आपकी पर्सनैलिटी सूट करे, तो वहां पर रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट अच्छी चीज़ आपको गोरिल्ला 450 के साथ में देखने को मिलती है वो है रॉयल इनफील्ड का ये शेरपा इंजन। ये बाइक हिमालयन 450 के प्लेटफॉर्म और इंजन पर ही बनाई गई है। स्टील टेललेस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, वही 450 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो 40 पीएस की पावर और 40 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, राइड बाय वायर है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है। ये इंजन ऑलरेडी टेस्टेड है हिमालयन के साथ में, तो इंजन के साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा है और थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं जिनके लिए रॉयल इनफील्ड जाना जाता है, तो वो वाली चीज़ आपको इसके साथ में भी मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस के हिसाब से तो गोरिल्ला 450 आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसके इंजन के साथ में मिलने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रो की बात करें और क्या अच्छा है, तो टायर्स मुझे इस बाइक के अच्छे लगे। इस बाइक के अंदर 17 इंचेस के अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में 120 सेक्शन का टायर है, रियर में 160 का टायर है और यहाँ पर कंपनी ने डुअल पर्पस टायर्स का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जिसको आप हाईवे पर राइड करने वाले हो, लॉन्ग राइड्स आपको करनी है, और अगर आप लेह लद्दाख जैसी जगह प्लान करते हो तो वहाँ भी आप गोरिल्ला 450 को लेकर जा सकते हो। ब्लॉक पैटर्न टायर होने की वजह से हर तरह की रोड कंडीशन में ये बाइक जो है वो आराम से चल जाएगी, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आने वाली है। हाँ, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हम हाईवे पे या ऑफ रोड ट्रेल्स पे जाते हैं वहाँ पर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोज हैं। इसके अलावा और प्रो की बात करें तो फीचर लोडेड है मोटरसाइकिल। आपको इस प्राइस पॉइंट पर जो फीचर चाहिए होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं, जैसे कि ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको मिल जाता है। ये आप अगर देखोगे तो ये है। उसके बाद में डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस है। ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइन, फिट एंड फिनिश, क्वालिटी अगर आप देखते हो तो वो आपको अच्छी मिल जाती है। और क्योंकि रॉयल इनफील्ड इस बाइक को इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जा रहा है, तो जिसके चलते पूरा जो डिज़ाइन वगैरह है वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलता है, अच्छा मिल जाता है। तो ये इस बाइक के कुछ प्रोज हैं। अब बात करते हैं कमियों की। पहली कमी इस मोटरसाइकिल के अंदर है इसका फ्यूल टैंक। ये बाइक आती है 11 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ में और 450 सीसी इंजन होने की वजह से पावर टॉर्क बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते माइलेज जो है वो 25 से 30 का ही आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में जो इसकी फ्यूल टैंक रेंज है वो आपको काफ़ी कम मिलेगी। 11 लीटर होने की वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे 250 से 300 किलोमीटर की रेंज। अब अगर आप हाईवे राइड जा रहे हो या आप लॉन्ग राइड प्लान करते हो तो ऐसे में टैंक रेंज जो है वो आपको कम मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि प्रो भी है कौन भी है, वो है इसका साइज़। अब ये छोटे साइज़ की बाइक है, लो सीट हाइट है, जिसके चलते शॉर्ट हाइट राइडर के लिए तो ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तब आपको इसके साथ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पहली प्रॉब्लम तो आपको आएगी इसके सीट के साथ में, क्योंकि इसकी सीट की लेंथ काफ़ी कम है। इसको थोड़ा सा स्पोर्ट बाइक की तरह रखा गया है, मतलब यामा MT-15 के जैसे आप इसकी सीट कह सकते हो, जहाँ पर राइडर पर फोकस ज़्यादा है, पिलियन पर बहुत ही कम है। अगर दो हेल्थी लोग इस पर बैठें तो वो कंफर्टेबल नहीं होने वाले हैं। और अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो जो नी ग्रिप होती है वो इस पर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये एक दिक्कत आपको इसके साथ में मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि हिमालयन 450 पर ये मोटरसाइकिल बेस है, इंजन वही है, प्राइस भी अच्छा खासा है। 2,40,000 एक्स शोरूम से शुरू होती है, 2,54,000 में आपको इसको टॉप मॉडल जो है वो मिलने वाला है। ऐसे में फ्रंट सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो वो आपको टेलीस्कोपिक दिया गया है, यहाँ पर यूएसडी सस्पेंशन होना चाहिए था। कंपटीशन अगर आप देखो तो वो यूएसडी ऑफर करता है, और इस प्राइस पे अगर आप देखो तो यूएसडी बनता था। अगर आप वेरिएंट दे रहे हो तो टॉप मॉडल में क्यों नहीं दिया गया है? टॉप मॉडल और मिड वेरिएंट, ये मेरे साथ में मिड है, 5,000 रुपये का डिफरेंस है सिर्फ कलर का। 5,000 रुपये, और अगर कंपनी एक्स्ट्रा बढ़ाती 10-10 हज़ार रुपये का तीनों वेरिएंट में डिफरेंस लेके चलती और टॉप मॉडल में यूएसडी डालती, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता था। और यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट और
बन जाता है। तो ये कुछ कॉन्स आपको गोरिल्ला 450 के साथ में मिलेंगे। एक दो चीज़ें और हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन मैटर करेंगी जब आप इस बाइक को खरीदोगे। वो क्या है, ये डिस्प्ले अगर आप देखते हो तो ये हिमालयन वाला ही लिया गया है। अब ये फुल डिजिटल डिस्प्ले है, अडाप्टिव है, कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, डे नाइट में आप स्विच कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस डिस्प्ले के साथ में एक इशू है, वो है कि यहाँ पर जो नेविगेशन दिया गया है, आप अपना गूगल मैप जो है वो इस पर मिरर कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में आपने नेविगेशन चलाया तो वो यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन लॉक होगा, अगर आप आईफोन या एंड्रॉयड दोनों में से कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप मैप लगाते हो और आपका फ़ोन लॉक कर लेते हो तो तुरंत आपका नेविगेशन जो है वो रुक जाता है। तो ऐसे में अगर मुझे फ़ोन ऑन ही रखना है और यहाँ पर ही लगा कर रखना है तो फिर मैं नेविगेशन इसमें क्यों देखूंगा, मैं फ़ोन में देख लूँगा। तो वो कनेक्टिविटी वाला जो फीचर है ना, वो यूज़फुल नज़र नहीं आता है इस वजह से। तो अगर इसको अपडेट किया जाए तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी गोरिल्ला 450 के लिए। इसके अलावा स्विचेस वगैरह सब कुछ जो है वो हिमालयन से ही लिए गए हैं। अब इस पर मिक्स ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोगों को ये पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है। मैं अगर इन जनरल कहूँ तो अच्छी चीज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इन स्विचेस वगैरह के साथ में मुझे नज़र नहीं आई है। अब एक बार बाइक को स्टार्ट करता हूँ, साउंड सुनवाता हूँ और उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो बताता हूँ। तो पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गोरिल्ला 450 का साउंड कुछ इस तरह का आता है। और अब प्रॉब्लम जानो क्या है। प्रॉब्लम है लाइट। इस बाइक के अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन आता है, जैसे आप बाइक स्टार्ट करोगे लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। बाइक बंद हो गई लेकिन लाइट बंद नहीं हुई है। और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपकी बाइक की जो बैटरी है वो हो जाएगी ड्रेन, तो फिर आपको आ सकती है प्रॉब्लम। अब क्या है कि अगर मुझे इसको इस तरह से ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा तब ये लाइट बंद होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ में। ये जैसे मीटर वाला हुआ, लाइट वाला हुआ, ये रॉयल इनफील्ड की दूसरी बाइक्स में भी आपको देखने को मिलता है। हिमालयन का भी सेम ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हिमालयन के बाद गोरिल्ला आई है, इसमें ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए थी लेकिन रॉयल इनफील्ड ने अभी भी इन चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया है। तो इनको अपडेट की ज़रूरत है। ये कुछ कॉन्स हैं इस बाइक के साथ में। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है वो लॉन्ग हाइट वालों के लिए है। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गोरिल्ला 450 आपके लिए नहीं है। फिर आप हिमालयन 450 जैसी मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हो। इस बाइक को मेजरली जो बनाया गया है वो 5 फुट 3 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच या 10 इंच तक के लोगों के लिए बनाया गया है। तो उतनी अगर आपकी हाइट है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर कम है 5 फुट 3 इंच से अगर कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हंटर 350 की तरफ जाओ। गोरिल्ला 450 आपके हिसाब से थोड़ा सा आपको हैवी फील देगी। और अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ऊपर है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा हिमालयन 450 की तरफ आप जा सकते हो। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स प्रॉब्लम्स हैं जो गोरिल्ला 450 के साथ मैंने फेस की और आपको इस वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपने रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 चलाई है अभी तक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट करो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।